लगता है आज भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आने वाला। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, पर मेरे पानी में वो पिताजी वाला स्वाद कभी नहीं ला पाऊंगा। वो भी क्या दिन थे जब मैं पिताजी के साथ आता था। उनके पास इतने ग्राहक आते थे कि उन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। काश मैंने भी इस काम को उतनी ही लगन के साथ सीखा होता। ये कहानी है किशन की, जो पानीपुरी का ठेला लगाता था, लेकिन पूरे दिन मुश्किल से उसके ठेले पर 2-4 लोग ही आते थे, और जो आते भी थे फिर दोबारा वो कभी उसके ठेले पर वापस नहीं आते थे। किशन ये बात अच्छे से जानता था कि उसके गोलगप्पे तो करारे बनते हैं, लेकिन उसके पानी के स्वाद में ही कमी थी। फिर शाम को ठेला समेटते हुए उसने खुद से कहा, मुझे माफ करना पिताजी, लगता है मैं आपके इस ठेले को नहीं चला पाऊंगा। कुछ कमाई नहीं हो रही। आप ही थे जिन्होंने न सिर्फ इस ठेले को चलाया बल्कि पूरे शहर में अपना नाम भी कमाया, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने लाख बार कहा कि मैं आपसे पानी बनाना सीख लूं, पर मैंने कभी बात नहीं सुनी, और उसका खामियाजा मैं अब भुगत रहा हूं। इस नवरात्रि के बाद से मैं ये ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और कहीं कोई मजदूरी का काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर किशन अपना ठेला लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसका मन उदास था और आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता का ठेला चलाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। हाथ मुंह धोए और माता रानी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अगली सुबह बाजार में किशन के ठेले के आसपास 8 लड़कियां सजी धजी घूम रही थी। अरे ये क्या, शन्नू कहाँ रह गई? हम तो 8 ही हैं। पता नहीं, पर अब हम क्या करेंगे? वो देखो, वहाँ एक छोटी बच्ची है, चलो उसे अपने साथ ले लेते हैं। हाँ, पर वो है कौन? क्या फर्क पड़ता है, उसे अपने साथ ले लेते हैं और फिर हम 9 कन्याएं हो जाएंगी। मैं एक सेठ को जानती हूँ, उसके घर चलते हैं। हो सकता है कि वो हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाए और खूब सारे पैसे भी दे। हाँ हाँ, सही है, चलो हम उसे भी साथ ले लेते हैं। उन लड़कियों ने उस बच्ची को भी अपने साथ ले लिया और इस तरह वो 9 कन्याएं हो गई। वो सब साथ मिलकर उस सेठ के घर गई, मगर वो सेठ बड़ा ही कंजूस था। उसने सभी बच्चियों को 1-1 बिस्किट का पैकेट और 1-1 रुपए देकर चलता कर दिया। और फिर तुम तो कह रही थी कि ये सेठ बहुत मालदार है, इसने ना तो हमारा पूजन किया और देखो जरा, बस 1 रुपया पकड़ाकर चलता कर दिया हमें। हाँ यार, इसे ही कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। कोई नहीं, अब मैं तुम सबको सरला आंटी के यहाँ लेकर चलती हूँ। उनका बंगला जितना बड़ा है ना, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। देखना, वहाँ भरपेट खाना और खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, जल्दी चलो। सभी लड़कियां एक साथ सरला आंटी के घर पहुंची। सरला पैसे वाली महिला थी, लेकिन वो भी बहुत कंजूस थी। वो माता की पूजा तो करती थी, पर कन्या पूजन में पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। जब उसने देखा कि उसके घर 9 कन्याएं आई हैं, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आ गई तुम लोग। अच्छा, आओ, बैठो तुम सब। देखा, मैंने कहा था ना कि सरला आंटी बहुत ही अच्छी है। वो जरूर हम लोगों के लिए तोहफे भी लेकर आई होंगी। पर उन बच्चों की उम्मीदें तब टूट गई जब सरला उनके लिए थाली में 1-1 पूरी और थोड़ी सी सब्जी लेकर आई और उन सबके हाथ में 2-2 रुपए थमा दिए। सुबह से घूम घूम कर बच्चियां थक गई थी। उन्हें जोर की भूख लगी थी, लेकिन 1 पूरी से कहाँ कुछ होने वाला था। वो गुस्से में घर से बाहर चली आई। तभी सबसे छोटी बच्ची जो उन्हें बाजार में मिली थी, उसने कहा, अगर आप लोग बुरा न मानो तो एक बार मेरे साथ चलो। मैं एक पानी पूरी वाले को जानती हूँ। वो भले ही हमें पैसे न दे पाए, लेकिन जी भर कर पानी पूरी खाने को जरूर मिलेगी। क्या कहा? पानी पूरी? हाँ, ले चल हमें। वो छोटी बच्ची सारी बच्चियों को साथ लेकर किशन के ठेले पर आई। किशन ने जब एक साथ 9 कन्याओं को देखा, तो उसे उन कन्याओं में माता रानी के 9 रूप नजर आए। उसने बच्चियों के सामने हाथ जोड़ लिए। आज नवमी है और मेरे सामने माता रानी के 9 रूप हैं, पर मेरे पास सिवाय पानी पूरी के और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं परसों से ये ठेला बंद करने वाला हूँ। अगर आप सब चाहो तो यहाँ विराजो, मैं आप सबको पानी पूरी का ही भोग लगाऊंगा। कोई बात नहीं, हम सब पानी पूरी ही खा लेंगी। वैसे भी बहुत भूख लगी है। आप पानी पूरी लगा दो हम सबके लिए। लाइए, मैं आपकी कुछ सहायता कर देती हूँ। नहीं गुड़िया रानी, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पानी चला देती हूँ। इतना तो कर ही सकती हूँ। किशन गोलगप्पे तैयार करने में लग गया और उधर छोटी बच्ची ने किशन से नजरें बचाकर थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में लेकर चखा। उसके पानी में कोई जान नहीं थी। वो बच्ची सब समझ गई। उसने धीरे से पानी के बर्तन को अपने दोनों हाथों से थामा और 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर वो बच्ची बाकी बच्चियों के साथ बैठ गई। किशन ने सभी के लिए गोलगप्पे लगाए।
उस दिन बच्चियों ने जी भर कर पानी पूरी खाई और किशन को खूब आशीर्वाद दिया। पर सबसे छोटी बच्ची ने किशन के सिर पर हाथ रखकर कहा। किशन ने उस बच्ची को गोद से उतारा और बच्ची चली गई। थोड़ी देर में किशन के ठेले पर कुछ ग्राहक आए और जब उन्होंने पानी पूरी खाई, आहा, भैया वही स्वाद, बिल्कुल रामदास भैया जैसा भैया, बल्कि आहा उनसे भी अच्छा। अरे कमाल हो गया भैया, मजा आ गया भैया, कसम से और खिलाओ। किशन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फौरन एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लिया और उसे चख कर देखा। पानी का स्वाद एकदम से बदल चुका था। वो गजब का स्वाद लिए हुए था। किशन ने उस बच्ची को देखने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़े और माता रानी का धन्यवाद दिया और फिर भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। और मुझे भी। और फिर इस तरह माता रानी की कृपा से किशन का पानी पूरी का ठेला चल निकला, क्योंकि अब किशन के हाथों में भी वो हुनर आ गया था जिसकी उसे जरूरत थी। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। जय गोविंद पुजारी जी। अच्छा एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू रखकर ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे ही प्रभु उसकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। रोजाना ही पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करते थे। पर एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो वो लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू रखना भूल गए। कोई बात नहीं, पुजारी जी रोजाना तो रख ही देते हैं। आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही ले आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। लल्ला पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे के बिना लड्डू कैसे दे दूं? मैं ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा उतारकर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में मुझे लड्डू दे सकते हो? तुम ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले में तुम्हें 4 लड्डू अभी दिए देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वो भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। हे गोविंद, आपके हाथ का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था
दोनों हाथों में सोने के कड़े थे। मंदिर में कौन आया जिसने सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक ये खबर पहुंचानी होगी। अब तक ये बात मंदिर में सबको पता चल चुकी थी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा। लाला 2 समोसे देना। भैया ये किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता? गोविंद देव जी के मंदिर से गोविंद देव जी के हाथों में जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है भाई। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वो बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत ही ये बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो सब मुझे ही चोर समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए क्या ये वही कड़ा है? जी महाराज, ये गोविंद देव जी का ही कड़ा है। लाला, तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? महाराज, कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था, और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। 4 लड्डू? हे गोविंद, कल रात मैं आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गया था। पुजारी जी, आप किस सोच में पड़ गए? कौन था वो बालक? महाराज, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा में आए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात सुनकर हलवाई भी खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वो मन ही मन भगवान गोविंद देव जी से क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं।